एक अपना नाम जपो, सिख तो सिख हो जाओ। सिख का अर्थ होता है बीड़ी शराब मांस तम्बाकू जिंदगी भर नहीं छुए, और ना प्यावे ना पीवे, किसी को पिलावे भी नहीं, पैसे भी नहीं दे मांस शराब तम्बाकू आदि के। और एक समय भूखा सो जा, पर किसी की आत्मा दुखा कर अपने पेट पालन नहीं करे, प्रभु के दरबार में पाई पाई का हिसाब है। ऐसे ही हिंदू वो है जो बीड़ी शराब मांस तम्बाकू ना पीवे, किसी की आत्मा नहीं दुखावे, किसी की बहन बेटी को बुरी नजर से नहीं देखे, और जैसा दर्द आपने हुए ऐसा जान बराने। वही मुसलमान के लक्षण है। मुसलमान वो है जो बीड़ी शराब मांस तम्बाकू का हाथ नहीं लावे और ब्याज तक भी ना लेवे, किसी की आत्मा नहीं दुखावे और बुरी नजर से किसी बहन बेटी को नहीं देखे, चोरी ठगी नहीं करे। ऐसे ईसाई वो है जो ईसाई जी के पद चिन्हों पर चले, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू जिंदगी भर नहीं छुए। प्रभु का कहीं आदेश नहीं है कि मांस खाओ या कोई शराब पी लो, ना को बाइबल में ना कुरान शरीफ में, क्योंकि बाइबल के अंदर से आदेश शुरू हो गया सभी को कि तुम्हारे खाने के लिए बीजदार पौधे और फलदार वृक्ष हैं, मांस नहीं लिख रखा उसमें। आगे वो काल के फरिश्ते और स्वयं काल इनको धोखा दे देकर इन भोली आत्माओं को गुमराह कर देता है, उनको भक्तिहीन कर देता है और उनके कर्म बिगड़वा देता है और फिर 84 के चक्कर में डाल देता है। हमने प्रभु का वो प्रथम आदेश मानना होगा जो पवित्र बाइबल में लिखा है, और गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं नहीं मांस खाने का प्रमाण है, न शराब पीने का। यदि हम अनुयायी हैं गुरु ग्रंथ साहिब को आदर तो इतना देते हैं कि वहां मत्था टेकने जाते हैं, और ये तो इतना आदर देने योग्य वाणी है इन संतों की, आदर के अगर सिर भी दे दे इनके लिए तो वो भी थोड़ा है। लेकिन इन पर अनुसरण नहीं किया हमने इन अमृत वचनों पे, तो क्या तो वहां गुरुद्वारे में गई और क्या उस मंदिर में गए, क्या मस्जिद में गई और क्या चर्च में गए हम। तो इसलिए हमने इन वचनों को फिर शुरू करना होगा, अपने आप को वापस लाना होगा जहाँ पर हमारे संत हमारे पूर्वज हमें रखना चाहते थे, बुराइयों से बचाना चाहते थे, काल के जाल से छुटाना चाहते थे। एक समय गुरु नानक देव जी बड़े भक्ति में लीन रहते थे, संसार से उदास रहते थे, कभी मुख पर मुस्कान नहीं आती थी। यहाँ पर मुस्कान नहीं आवेगी जो सही भक्ति समझ जाएगा, और जो नाचर गावर भंगड़े पावर गीत गावर गुण और नाचर गावर भक्ति सुनावे वो तो नाटक कर रहे हैं। प्रभु के नाम पर गाना और रोना चाहिए, नाचा नहीं जा सकता। एक बार गुरु नानक देव जी के पास एक भक्त आया और कहने लगा, हे महात्मा जी, आप हमेशा ऐसे मायूस से रहते हो, आप खुश नहीं होते। गुरु नानक देव जी ने कहा कि ना जाने काल की कर डारे, ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानू केड़ा हंसावे। ना जाने ये काल कसाई के कर दे एक पल में, आप खुश हो रहे हैं एक मिनट में, जीवन चला जा, टांग टूट जा, बना बेरा के बन जा, कोई घटना घट जा। ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उनानू केड़ा हंसावे। उस भक्त ने फिर पूछा कि हे गुरुदेव, क्या आप फिर कभी खुश नहीं होते? गुरु नानक देव जी ने कहा कि मैं खुश होता हूँ। कब होता हूँ? कहते हैं, साध मिले साड़ी शादी होंदी और विछड़ जा दिलगिरी वे, अखते नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। साध मिले जब हमारे घर पे, जब मैं कभी संतों के पास जाता हूँ, संत मेरे पास, मेरी प्यारी आत्मा भक्त आते हैं, साध मिले साड़ी शादी होंदी, उस दिन मेरे खुशी होती है, वो हमारी शादी मैंने खुशी। संत मिले, भक्त मिले, संत सम्मेलन हो, वो हमारी शादी है, वो खुशी है मेरी। साध मिले साड़ी शादी होंदी, विछड़ दा दिलगिरी वे, अखदे नानक सुनो जहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। ये संसार के लोगों सुन लो, ये नाचना गाना बकवाद करना, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू पीना और फिर भक्ति का नाटक करना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। ऐसे भक्ति नहीं हुआ करती। इन संतों ने ये आदेश दिया है, इसका पालन करना होगा, ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। घना लंबा समय नहीं मनुष्य का। आज हम मनुष्य भक्तिहीन प्राणी, फिर 84 में गधे और कुत्ते सूअर की जो नहीं पाएंगे। इससे बचाव के लिए हमारे महापुरुषों ने रह कर गुरु नानक देव जी के गुरुवाणी में एक बार पढ़ कर देखो, आंखों में पानी नहीं सूखा इंसान की। कितना प्यार तय कितनी बार का है, सच्चे गुरु की शरण आओ, पूरा गुरु ढूंढ लो, और वक्त जाता है, समय जाता है, फिर पछताओगे, रोगे इस समय को, ये नहीं हाथ आएगा,
ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। उन संतों ने यही बताना चाहा। और हम एक वैसे नाटक सा कर रहे हैं, भक्ति का ढंग से नहीं कर रहे। सब बुराई त्याग कर पूरा संत ढूंढना होगा। पूरे संत नाम लेकर फिर सिख तो सिख बनो और मुसलमान बन जाओ मुसलमान। सब बुराई त्याग के हिंदू हिंदू बन जाओ और ईसाई बन जाओ ईसाई। और नाम जपो जैसे दास बतावे उस पूर्ण परमात्मा का। गीता जी में लिखा है कि 3 नामों से बात बनेगी। प्रथम तो ओम नाम है ही है, एक ओंकार तो है ही है, इसके बिना तो हम यहाँ से छूट ही नहीं सकते। ओम नाम के जाप की कमाई, वो भी पूरे संत तक लेकर, उससे बात बनेगी। पूरे सतगुरु की शरणा जाई, गुरु ग्रंथ साहिब में 100 बार लिख रखा, 1000 बार लिखा हुआ है। तो पूरा संत वक्त गुरु ढूंढना होगा। अब कहते हैं कि गुरु मानियो ग्रंथ, ऐसा गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं नहीं लिखा है, मैंने सारा ढूंढ लिया। ये तो उस महापुरुषों ने ये सोचा कि हो सके इस कलयुग में ना जरा कितने प्रकार के ये पाखंडी संत होंगे, अपनी अपनी धारणा बनाकर अपनी अपनी पूजा बता देंगे। उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि जो गुरु ग्रंथ साहिब में आदेश है, जो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ ऐसा मार्ग बताने वाला कोई संत मिले तो उसको, उस गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार जो मार्गदर्शन करने वाला संत मिला उसको ढूंढ लेना। नहीं तो केवल गुरु ग्रंथ साहिब से बात नहीं बने। कैसे नहीं बने? किस इसमें खजाना दाब रखा है, लेकिन वो सांकेतिक होता है। संतों की वाणी में गरीबदास जी की प्यारी आत्मा, परम पूज्य परम आदरणीय गरीबदास जी की अमृत वाणी में, आदरणीय पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की वाणी में, सब संतों जो कबीर साहब के संपर्क में संत आ गए और फिर उन्होंने जो मार्गदर्शन किया वो कबीर साहब के अनुसार ही है, वो वाणी मान्य है। उसके बाद जो अन्य भी संत हैं उन्होंने भी अपनी वाणियां लिखी, लेकिन वो पूर्ण नहीं है। जहां तक उनके अनुभव है ऐसा वो वहां तक ठीक है, लेकिन पूर्ण नहीं हो। तो उन्होंने हमें एक खजाना दाब रखा है इसके अंदर, लेकिन वो सांकेतिक है, उसको वही ढूंढ कर बता सकता है जिसको सही ज्ञान होगा। एक समय की बात है कि एक सेठ की मृत्यु होगी। उसके पुत्रों ने देखा कि हमारे पिता के पास बहुत धन था, अचानक मृत्यु होगी और हमें बताकर नहीं गया। हो सकता है कहीं बही में लिखा हो। बही में लिखा पाया कि मंदिर के गुम्बज माने ऊपर जो गोल गोल होया कर शिखर में, मंदिर के गुम्बज में 30 तोले सोना, 10 किलो चांदी और 500 रुपये वो दबा रखे और लिख रखा सारा विवरण। उन बच्चों ने देखा वो यहाँ ठीक है, पिताजी लिख कर गए हैं और मंदिर के गुम्बज में ठीक सा आराम से बाद में फोड़ेंगे, पहले इसकी अपना सारी क्रिया कर देते हैं। सब क्रिया करके उस सेठ जी ने अपने आंगन में एक मंदिर बनवा रखा था। तो रात्रि के समय उन बच्चों ने वो मंदिर तोड़ दिया। मंदिर का गुम्बद तोड़ा तो उसमें कुछ नहीं पाया। तो गांव वाले कहने लगे, रहने कम्यों, तुम्हारे पिताजी ने तो मंदिर बनवाया और तुमने तोड़ दिया, ये क्या किया तुमने? अब वो शर्मिंदा होकर कहते हैं, मेरे पिताजी यूं कह कर गए थे, भाई बढ़िया बनवाना इस मंदिर को, दोबारा तोड़ के हम बढ़िया बनवाओगे इसको। गांव वाले तो चुप हुए। अब उनको चिंता बनी, वो पैसे गए कहाँ? पिताजी झूठ बोल गए हमारे को। उस सेठ का एक दोस्त था, उसके पास गए, उस जाकर कहा कि ताऊ जी, हमारे पिताजी ने तो हमारे साथ धोखा कर दिया। बही में पैसे लिख रखे हैं, लेकिन जो स्थान बताया वहां पर पाए कोई ना। वो उनके पिता का दोस्त गया, वहां जाकर के उसने देखा, वह बही देखी। बही में लिखा था कि रात्रि के 12 बजे द्वादशी चांदनी यानी सुदी द्वादशी, और रात्रि के 12 बजे चांदनी रात्रि यानी एक तो सुदी होती है, एक बदी यानी चांदना पक्ष में रात्रि के द्वादशी वाले दिन रात के 12 बजे गुम्बज में पैसे दाब रखे। अब और सेठ जी बोला, भाई ऐसे काम करो, पहले तो ये गुम्बज जो का तो बनवा दो इसका, उसके बाद बताऊंगा कहाँ दाब रखे हैं। अब उन्होंने पुत्रों ने फटाफट गुम्बज बनवा दिया, बड़ा सुंदर और अच्छा सा बनवा दिया, और कहा मैं फिर आऊंगा। वो ठीक द्वादशी को पहुंचे शाम ने,
और कहने लगे भाई जहां पर वो गुम्बज की छाया जा रही थी, जहां उस मंदिर के गुम्बज की जहां छाया गई हुई थी, वहां निशान लगा दिया, बेटा यहाँ खोद कर देख लियो। उन्होंने खोद कर देखा तो वहां ज्यों का त्यों धन पाया जो वही में लिखा हुआ था। ऐसे केवल इन ग्रंथों को के ऊपर आधारित रहने से तो हम ऐसे ही गुम्बज फोड़ते रहेंगे, वस्तु नहीं मिलेगी। कबीर साहब कहते हैं वस्तु कहाँ ढूंढे, कहाँ किस विध लाग गए हाथ, एक पलक में पाई ये बेदी ले ले साथ। ऐसे हमने संत की वक्त गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, पर पूरे वक्त गुरु की, इन नकलियों की नहीं, जिन आज तक सारा गोलमोल काम कर रखा ना। अब किसी की थ्योरी एक नहीं मिलती, और ये प्रत्यक्ष बता रहे हैं संत के परमात्मा कबीर साहब हैं, वो सतलोक में रहते, वो मनुष्य जैसा है। अब घुमा फिरा कर प्रकाश और शब्द प्रकाश और शब्द आकार क्या है, निराकार है, उसका आकार नहीं, कोई का आकार है तो प्रकाश प्रकाश है। तो ये जब इन्होंने ज्ञान ही इतना है और इतना पूरे मंत्र हैं, जैसे 3 मंत्र लिखे इनमें, इसमें सांकेतिक हैं। ओम नाम तो सीधा ही है, ये तो इसके बिना तो प्रारंभ आपका भजन यानी धार्मिक कर्म हो ही नहीं सकता। और ओम नाम के बाद फिर दूसरा नाम है सांकेतिक तत्। ओम और एक मंत्र और मिलकर वो सतनाम बन जाता है। ये देखिएगा आपके सामने गहरी नजर, यह गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता जी श्रीमद् भगवत गीता, इसके अध्याय नंबर 17 के और श्लोक नंबर यहाँ देखिए 23 में ओम तत् सत ओम, और ये मंत्र को और मंत्र है, सीधा नहीं, ये सांकेतिक है। ये दोनों मिलकर सतनाम बनता है, सतनाम, ये सच्चा नाम बनेगा, ये सत शब्द। और फिर ये सत, ये सार नाम है। ये तीनों मंत्र मिलेंगे आपको, अलग से मंत्र है उसका जाप, जैसे ओम है ऐसा ये मंत्र और है, ऐसा ये मंत्र और है। ये तीनों मंत्र मिलकर फिर ये एक नाम बनेगा पूर्ण परमात्मा की भक्ति का। ओम तत् सत इति निर्देश है, ब्रह्मण है त्रिविध समर्थ है। पूर्ण परमात्मा, ब्रह्मण माने पूर्ण परमात्मा का भक्ति करने का ये ओम तत्, ओम और तत् और सत, ये 3 विधि का, ये 3 नाम का मंत्र स्मरण करने का आदेश है। निर्देश माने संकेत भी और आदेश भी दोनों मिले हुए होते हैं इसमें। ब्राह्मणा माने भक्तात्मा सृष्टि के शुरू में इसी प्रकार इसी ज्ञान के आधार पर यज्ञ आदि और यज्ञ माने धार्मिक कर्म पूजाएं किया करते थे। ये देखना है। अब जैसे कि अब क्या करते हैं सिख धर्म के अंदर, कहते हैं वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम। गरीबदास जी जिन्होंने कबीर साहब को आंखों देखा था, उन्होंने बताया कि झांकी वे कबीर की, झांकी माने नजारा जहां सतलोक का, झांकी वे कबीर की नानक की वाह, और वो सिखों के गल पड़ी कौन छुटावे था। वो वह अब जैसे सतलोक में देखे ना प्रभु को, हो ये है वो गुरु, ये मिला भगवान वाहे गुरु, और सच्चा नाम मिला ओंकार, तो बात नहीं बना के लेते हैं। उस ओंकार पहले कहा करते थे, वो भी वाणी में नोट कर लिया गा। अब जिन दोनों को मिलाकर एक ओंकार और फिर सतनाम है, ये दोनों मिल गए। उसके बाद फिर सतनाम, सतनाम की रट लगाई थी गुरु नानक देव जी ने, ओंकार की नहीं लगाई थी। फिर वाहे गुरु, वो है गुरु, वो हो भगवान, यो मिल रहा है और सच्चा नाम मिला। जब यहाँ पीछा छूटे काल के जालते हैं, वहाँ काशी लाहौर से लगे थे, यानी अपनी तलवंडी से, वहाँ क्या नाम सुल्तानपुर से लगे थे। वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, सतनाम मिल रहा है। अब वहां से लेकर के उनके साथ जितनों के संपर्क में आए उन्होंने नोट कर लिया, 6.5 गुरु के मुखों वाहे गुरु निकला, और सब वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु करने लगे। अब उन्होंने तो वहाँ ऊपर का नजारा देख कर वाहे गुरु की थी, सच्चा नाम और है सतनाम, जो दूसरा वो पूर्ण समझेगा। तो गरीबदास जी कहते हैं झांकी वे कबीर की नानक की वाह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। अब कौन समझावे इन बड़ी आत्माओं को, क्योंकि अनजान पने में। अब क्या होता है कि ये सच्चा नाम जो है ना, ओम के साथ एक मंत्र और मिलेगा, ये किसी को वैसे नहीं कहा जाता बार बार। ऐसे कहने से वो उसके लिए मंत्र बन जाएगा और हमारी कमाई व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि हम अधिकारी नहीं है जब तक नाम देने के।